नमस्कार हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँ मातृ एकाडेमी को। आज आम आलोचना करवा मोर सबुठारु प्रिय कवि मधुसूदन राउंकर गोटे बहुत सुंदर केवल सुंदर नुह मोर अत्यंत प्रिय से कविता। तो मधुसूदन विषय में आपण मैंने समस्ते जानती से जड़े आदर्शवादी शिक्षक निजर भाव निजर चिंता और आदर्शवाद को प्रसारित करने से साहित्य को गोटे उत्तम माध्यम रूप में ग्रहण करते। ता माने तांकर मूल कथा थिला तांकर भाव तांकर चिंता तांकर आदर्श जहाकू से प्रकाशित करुथिले साहित्य माध्यम। 1876 मसीह राधानाथ और मधुसूदन मिलित प्रचेष्टा कवितावादीर आत्मप्रकाश होता जहाँकि उभयंकर लेखार समन्वय। परवर्ती समय यह दुई भाग विभक्त है। एथिरे सर्वमोट 14टी कविता स्थान पाइथिला। संकलनटी प्रथमे पाठ्यपुस्तक भाव में गृहीत होते साहित्यिक मूल्यबोध दृष्टि तार स्थान कौन सी पर कम नुह। राधानाथंकर 4टी कविता जमिति पवन, निज सैन्य प्रति शिवाजी, बेणी संहार और भारतेश्वरी जहाँकि से विक्टोरिया उपर लिखिले ये 4टी ये प्रकाशित होता। अवशिष्ट 10टी कविता मधुसूदन द्वारा रचित होता सेगुड़िक हूँ स्तोत्र, भारतीय जननी, निर्वासितर विलाप, श्मशान, शरत प्रभात, सीता वनवास, निशित चिंता, आकाश प्रति, जीवन चिंता आउ अयोध्या प्रत्यागमन। भाव दृष्टि देखिले मधुसूदन कविता गुड़िक अधिक प्रतिश्रुति संपन्न आउ परिणत माने मैच्योर मन हुए। मधुसूदन आधुनिक गीति कवितार भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। आत्मनिरीक्षण यही गीति कवितार मूल मंत्र थिला। अधिकांश गीति कवितार विशेष रूप सनेट माने चतुर्दश पदी कविता, एलिजी माने शोक कविता, ओड माने संबोधि गीतिका यही सबुर से होछंती आदि प्रवर्तक। तेणु तांको आमे पारंपरिक जुग आधुनिक जुगर गोटे सेतु बोली कहि परिबा। तेणु तांकर जो लेखा गुड़िक एभली भाव में सनेट मध्य थिला, एलिजी थिला, ओड थिला जी संस्कृत और इंग्राजी कवितार मध्य सफल अनुवाद करिसेंती। तेबे वर्तमान सीधासलख आलोचना करिबा तांकर ऋषि प्राणी देवावतरण एही कवितार भाववस्तु कौन। एही कविताटी कविंकर सर्वश्रेष्ठ कृति कविता। एही कविताटी कुसुमांजलि संकलन रे स्थानित होईछि। भक्तिभाव और दार्शनिकतार गोटे मिश्रित रूप यही कवितार आमे उपलब्धि करिपारिबा। कवितार कविंकर जीवन दर्शन एमिति रूपायत होईछि सते जेमिति मने हेब कविंकर जीवन आउ एही कविता गोटे बिंदुरे मिलित होईछि उभय एकाकार। एभली भाव में आमको अनुभव हम जदि आमे कविताटी पढ़िबा। तो मधुसूदन कथा जितेबाला आसे जड़े आदर्श शिक्षकर छवि मन को आसे, जड़े ब्रह्मज्ञ ऋषि भाव में आमे तांको जानिजे। तेबे तांकर जो ब्रह्मचेतना रही वेद उपनिषद ताहा ही थिला एही ब्रह्मधर्मर मूल प्रसंग। कवि मधुसूदन मध्य एही ब्रह्म दर्शनर आधार रे आध्यात्म तत्वचिंता नामक गोटे पुस्तक मध्य रचना करछन्ती। तो कवितार वर्णित ईश्वर कथा, परमात्मा कथा उपनिषदर ब्रह्म भाव ही से प्रकाशित करछन्ती। एही उपनिषदीय भावधारा रे ऋषि प्राणी देवावतरण कविता रचित होईछि जो थिरे आमे परमेश्वरंकर द्विविध रूप देखिबा को पाइबा। परमेश्वर दुई भाव में प्रकाशित हुअन्ति, गोटे मूर्त आ गोटे अमूर्त, गोटे निराकार आ गोटे साकार। जो भगवान तांको आमे कौनसी नाम रे कहि परिबा नाही, जहांक संपर्क रे आमे किछि वर्णना करि परिबा नाही, जहांक संपर्क रे आमे किछि भी कहि परिबा नाही, कारण से कालरु अतीत, से नामरु अतीत, से समस्त वर्णनारु अतीत। किंतु तथापि से समस्त काल रे भी थांती, से समस्त भाव रे भी थांती, से प्रत्येक अवस्था रे भी थांती। तेणु से होछन्ति अमूर्त भी, से होछन्ति मूर्त भी, से होछन्ति अलेख भी, से होछन्ति साकार भी, से निराकार भी। तेणु तांकर ही जो रूप जहाँकि बृहदारण्यक उपनिषद रे वर्णित होईछि तार अनुसार ब्रह्मंकर ये जो द्वैत रूप को मध्य आमे तांकर कविता रे देखिबा को पाइबा। उपनिषद रे ऋषि जो रूप उपलब्धि करिसंती सेही रूपर वर्णना ऋषि प्राणी देवावतरण कविता रे कहा जाइछि। माने जणे ऋषिंक भितरे देवावतरण होछि माने ब्रह्मंक कथा एठी कहा जाउछि। परमेश्वरंकर जो उभय रूप अछि से अमूर्त भी, से मूर्त भी, से साकार भी, से निराकार भी, से ही दर्शनर कौन से द्वंद्व न रखी तार समन्वय
जे कराइछन्ति से होछन्ति भक्त कवि मधुसूदन राव। सगुण और साकार रूप रे प्रकृतिर सौंदर्य दृश्यमान जगत बाह्य उपासना कथा रहिथिबा बेले निर्गुण और निराकार स्वरूप रे अदृश्य सत्य अरूपर अरूप आउ अंतर्निहित निरवता कथा से वर्णना करिसेंती। केते चमत्कार भाबरे एही मूर्त अमूर्तर कथा कवि कहिसेंती। चलंतु आलोचना करिबा। कवि कहउछंती दूर सुदूर चिंता वाक्य अगोचर से दूरठू भी दूर चिंता और वाक्यर अगोचर आपण तांको कथा भाबी परिबेनी कि कोनोसी वाक्य रे तांको कथा कहि परिबेनी। आपण जदि कहबे से भगवान भगवान आनंद जार अछि माने आनंदवान किंतु कौन से केवल आनंदवान तांको पाखरे आहरे केते जे गुण अछि आमे चिंता और वाक्य रे ताकू प्रकाश भी करि परिबानी। ता सहित से दूर सुदूर से बहुत दूर रे किंतु ता छड़ा से निकट निकट मध्य कारण से ते प्राण रे अछंती ए हृदय रे अछंती। समग्र चराचर विश्वटू से बड़ किंतु ए हृदय मध्य रे भी से रहि पारंती। तेणु से कहते निकटू निकट प्राण समग्र प्राणर। तो समग्र प्राणर जे आधार समस्त प्राणर जे प्राण से केमिति दूर हो पारे। तेणु से निकटू भी निकट अशब्द अस्पर्श से ही अरूप अरस से अरूप से अरस से अशब्द अस्पर्श माने तांको ना धरी हब ना अनुभव करी हब ना तांकर रूप अछि किंतु ता सत्वे किंतु रे परम सत्य महानंद रस किंतु ता सहित से ही होछंती परम सत्य से महानंदर रस। निज महिमारे स्थित निजे निराधार अनंत अगम्य महाब्रह्मांड आधार से अनंत भी अगम्य भी महाब्रह्मांड से आधार किंतु से निजे निराधार जे समस्त ब्रह्मांडर आधार से निजे निराधार। केते सुंदर कथा से कहउछंती। पुणी कहउछंती सम्मुखे पश्चात से ही निम्ने ऊर्ध्वे से ही सम्मुखे पश्चात से ही निम्ने ऊर्ध्वे से ही दक्षिणे बामरे से ही अथच देही माने चारिआडे से आगरे से पछरे से ऊपर से तले से तथापि से अदेही। तो मधुसूदन ये वर्णना करुछंती ईश्वर किभली भाव सर्वव्यापी तांको दृष्टि रे ईश्वर ही होछंती परम सत्य। उपनिषद रे जो अज्ञ कथा कहुची जो अप्रमेय कथा कहुची जो गुणातीत कथा कहुची तांको कथा यही कवितार से अति चमत्कार भाव वर्णना करछंती। मनीषर भक्ति मनीषर प्रेम संपर्क रे से निरपेक्ष ज्ञान द्वारा आ ज्ञान बिना तांको संपर्क रे जानिबे नाही। ईश्वर को पाइबा को हेले साधनार आवश्यकता अछि। तपस्या उपलब्धिर एक अवस्था किंतु एकमात्र उपाय नुह से कथा से एठी चमत्कार भाव वर्णना करुछंती। तेबे देवावतरणर प्रक्रिया संपर्क से वर्णना करुछंती जे देवावतरण प्रथमे परमात्मा ठारु आसे प्रकृति देई आसे आउ तापरे ऋषि प्राण रे अवतरित हुए जहाँकि प्रकृतिर अनुपम सौंदर्य कवि प्राण को प्रभावित कले एभली घटना घटे बोली ए कवितार से परोक्ष भाव में कहउछंती। तो चेतनार त्रिवेणी संगम जदि देखा पाइबा उपनिषदीय ब्रह्मंकर कथा इष्ट देवता श्रीहरिंकर आ ब्राह्म धर्मर ईश्वर चेतना समन्वित होइछि एही कवितार। तो कवितार पृष्ठभूमि संपर्क में आलोचना कले यह कुसुमांजलि उद्धृत होइछि। संपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुभूति आमे देखा पाइबा प्रकृति सहित मानवात्मार मिलनर कथा ये रही। हिमालय रे प्रातः काल रे दिव्य सौंदर्य को अवलोकन करी कविंक भितर जो भाव आसी ताहा ही होछि एही कवितार आरंभ। स्वर्गर कौस्तुभ मणि भली दिव्य छटारे झटकु थिला प्राची दिग्बलय आकाशरे लावण्यर इंद्रजाल थिला सूर्योदय आसन्न थिला। हिमाचलर एही समयर जो गौरव अरुण राग फुटुथिला कवि सते जेमिति एही दिव्य मुहूर्त सूर्योदय को अभ्यर्थना करुथिले। आलोकर ज्योतिर उच्छलतारे
चारिआडे एक उज्ज्वलतार बार्ता आसुथिला जो उज्ज्वल आलोकरे सारा संसार आलोकित होउथिला समांतराल भावरे बाह्य जगत अंतर्जगतर अंधकार दूरेई जाउथिला विश्व चेतना सह आत्मचेतना एकाकार हो उठुथिला सते जेमिति ए उभयंक भितरे गोटे शुभ परिणय होउछि सते जेमिति सेमानंकर द्याबा और पृथ्वीर बाहाघर होउछि प्रकृति और मनीषर मिलन मंगलर आवाहन होउछि कवि कहउचंती सफल होइला आज व्याकुल बासना जामिनीर शेष जामे जागिला चेतना जामिनी माने रात्रिर शेष प्रहर रे चेतना जाग्रत होउछि प्राची चक्र बाळे सूक्ष्म प्रभार प्रकाश से ब्रह्म मुहूर्ते बक्षे धरिला आकाश कवि कहउचंती सफल होइला आज व्याकुल बासना सते जेमिति एते दिनर बासना थिला हृदयर से समस्त अंधकार दूर हो जाऊ पृथ्वीर अंधकार दूर हवा सहित तेणु जामिनीर शेष जामे जागिला चेतना जामिनीर शेष भागरे चेतना जाग्रत हैला प्राची चक्र बाळे सूक्ष्म प्रभार प्रकाश से ब्रह्म मुहूर्ते पक्षे धरिला आकाश से उदार सूक्ष्म ज्योति संचरिला चांडे ऊर्ध्वलोके नीलकांत गगनर दांडे एते सुंदर भाव से वर्णना करुछंती से आकाशर कथा जहाँकि समस्त हृदय मध्य अंधकार को दूर कर दे पारे ऋषिप्राणी देवावतरण कविता पुराण प्रसिद्ध सरस्वती नदी तटरू आरंभ होइछि भारतीय परंपरा रे नदी मातृकार स्थान स्वतंत्र नदी जल स्नान पूर्वक तार पुरे उपासना कले भगवत प्राप्ति होता है बोली धारणा अच्छी एथिपाई मोक्षर नदी सरस्वती कूलरू यही कवितार आरंभ आम देखा पाइबा रात्रि पाहिबा मात्रे सरस्वती नदी जल सकाळर आभा विच्छुरित हबारे लागिछि स्वर्गर एक सुंदर मणि सदृश्य शुक्र तारार शोभा चारिआडे विच्छुरित होछि पूर्व दिगरे आकाश उषा काଳରେ अति सुंदर रूप धारण करिछि बरफर मुकुट पिंधि गिरिराज हिमालय महाज्योतिर्मय रूप में प्रकाश पाइछन्ति एभଳି सुंदर से वर्णना करुछन्ति कविंक मतरे दिगबधू माने शिशिर जल पादधौत करी अपूर्व आशीष लाभ करुछन्ति कहार पदधौत करुछन्ति ना उषांकर तेणु से कहउछन्ति शिशिर जल धोई उषाश्री चरण लभिले आशीष रूपे दिव्य आभरण कारण उषा केवल प्रकृतिर अंश नुहंती वेद अनुसार से जड़े महादेवी तो उषा देवींकर यही ज्योतिर्मय रूप समग्र परिवेश रे ज्ञानर मंडल सृष्टि करुछि मनीष प्राणरू सकाळ अंधार अहमिका दूर हो जाउछि परमेश्वर स्पर्श रे सते जेमिति क्षीर समुद्र आलोकर रूप धारण करुछि सेहीपरि उषार आगमन पृथ्वी और आकाश मध्य एक दिव्य मिलन सृष्टि करुछि एही मधु विवाह एते अमृतमय जे जी यहाँ साक्षात करुछि ता भितरे समग्र कलुष माने संपूर्ण रूप से दूर हो जाउछि उषार आगमन हिमाचलर पर्वत्य देश में नद नदी गिरिवन अमृतर उत्सव सृष्टि होछि जहाँ दिगंत विस्तारी होइछि कवितार द्वितीय पर्यायर सरस्वती नदी तटरे एपरि अमृत लग्न जड़े दिव्य ऋषिंकर आविर्भाव हवा कथा कवि वर्णना करुछन्ति एपरि एक आध्यात्मिक परिवेश रे उज्ज्वल आभा को धारण करी जड़े उदार युवमूर्तिंकर आविर्भाव होइछि विशाल आखियुक्त एही हेम गौर पुरुष निज मस्तकरे समग्र विश्वर चिंता धरी से प्रकट होइछन्ति कवि कहउछन्ति विशाल लोचन जुग आकर्ण विश्रांत झरई तहिरु ज्योति धरा सुप्रशांत सुतीक्ष्ण नासाग्र तीक्ष्ण असीमुन प्राय सुचयी साधना शुभ लक्ष्य सिद्धि जाए एभली महिमामंत पुरुष केवल जड़े देवपुरुष ही पारंती बोली कवि प्रकाश करछन्ति सरस्वती नदी कूଳରେ दिव्य परिवेश ताको आहुरे पवित्र करी ऋषि प्राण जो पुरुषंकर आविर्भाव होइछि ताहा कवितारे से जो भली भाव प्रकाश करछन्ति ता भारतीय आध्यात्मिक परंपरा प्रकृति सहित परमात्मा संपर्क मनीष समाज उपरे आध्यात्मिकतार प्रभाव से वर्णना करिछन्ति तेणु वास्तव में जदि आमे देखिबा अनेक गुड़े रूपक माध्यम यही आध्यात्मिक सत्य को से वर्णना करुछन्ति उषार आलोक वास्तव में ज्ञानर आलोक कथा से वर्णना करुछन्ति तुषार मंडित हिमालय ताहा पवित्र और निश्चल ऋषिप्राणर प्रतीक आ सूर्योदय परम सत्यर उपलब्धि एभली भाव से रूपक माध्यम कहउछन्ति तेणु से कथा जो दिव्य अवतरण कथा से कहउछन्ति सफल होइला आज व्याकुल बासना जामिनीर शेष जामे जागेला चेतना जहाँ
तांकर को कामना कथा से कहते ताहा एठारे स्पष्ट से कहवाक चाहूँगी जे तांको भितरे जहाँ भी अवचेतना थिला अंधकार थिला ताहा चली जाइछि। सहसा रहस्यमय महामहोल्लासे से ज्योति उदिला भली पराची आकाशे तो जड़ जगत रे आध्यात्मिकतार स्पर्श कथा से एठारे वर्णना करुछंती। तेणु ये जो चिन्मय शोभार कथा वर्णित होती अंतर्निहित दिव्य चेतनार सौंदर्य कथा दिव्य विवाह प्रकृति और पुरुषर माने माटी और आकाशर माने आम भितर थिबा जो जड़ चेतना सह आध्यात्म चेतनार महामिलनर कथा से वर्णना करुछंती। अमृतर उत्सव माने ईश्वर आनंद प्राप्ति कथा से कहउछंती आ आशीष रूपे दिव्य अवतरण हवा माने परमेश्वरंकर आशीर्वाद आसीबा कथा से कहउछंती। ऋषि प्राण सिद्धि कथा से वर्णना करुछंती से निजे से ही दिव्य पुरुष। तो जो दिव्य पुरुष कथा से वर्णना कले से दिव्य पुरुष किए से दिव्य पुरुष किए कमेंट लिखिले से वास्तव में आउ किए नुहंती से होचंते निजे माने तांको भितरे ही से दिव्यत्व अवतीर्ण होइछि। तेणु जदि आम कवितार सारांश को वर्णना करबा यह होछि एक एकाकार चेतना माने मोक्षर आनंद कथा प्रकृतिर सौंदर्य दे दार्शनिक उपलब्धि दे कविर भक्ति भावना दे से मोक्ष आनंद से ऋषि प्राण देवावतरण कथा से वर्णना करछंती। तेणु यह केवल एक प्रकृति कविता नुहे यह मनीष और प्रकृति परमात्मा मध्य थिबा अविच्छेद संपर्कर कथा जहाँ से अति सुंदर भाव में वर्णना करछंती। आशा करुछि आजिर आलोचना आपण को भल लगी आपण हृदय को स्पर्श करिथिबो। परवर्ती आलोचना केउ विषय वस्तु आनिबी आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। तेबे एतिकरे रहूछि हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी और बेल आइकन निश्चय ऑन करिवे। तेबे रहिली नमस्कार।